हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी तथा थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इसके पहले बच्चों हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। बच्चों, पूरा वीडियो प्लेलिस्ट बना करके हमारे YouTube चैनल अपना उड़ान पर पे, ठीक है बच्चों, सीक्वेंस से अपलोड है। तो आज बच्चों हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी रैंडम पॉइंट, ठीक है, जैसे कोई भी पॉइंट रहेगा R और कोई भी कोण रहेगा थीटा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसके लिए आपको वेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। तो और कुछ चीजें बच्चों, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यदि आपके पास बच्चों क्या है वैद्युत द्विध्रुव, क्या है वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ बच्चों मैं भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आपके पास क्या है कोई वैद्युत द्विध्रुव, एक क्या है माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर क्या बच्चों प्लस क्यू आवेश। तो बच्चों यहाँ पर क्या था, इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव टी की दिशा क्या था माइनस से प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू। और यहाँ पर बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र आया था वो भी क्या था नेट इस दिशा में था, ठीक है बच्चों। इसमें क्या था बच्चों वैद्युत ई और बी दोनों क्या थे सेम दिशा में थे। फिर उसके बाद बच्चों मैंने निरक्षीय पे क्या देखा, निरक्षीय स्थिति पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या था बच्चों, ये हमारा था P की दिशा, ये क्या था P की दिशा। और यहाँ पर इससे 90 डिग्री, देखो इससे 90 डिग्री पर इसके उल्टा क्या था विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो इसको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, ठीक है बच्चों। क्या था अक्षीय स्थिति, ये क्या था अक्षीय स्थिति वाला, अक्षीय स्थिति, ठीक है। और ये क्या था बच्चों निरक्षीय स्थिति, ये क्या था निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। अक्षीय में क्या था E और P की दिशा सेम था, और निरक्षीय में क्या था बच्चों P जो था E से 90 डिग्री विपरीत दिशा में था, 90 डिग्री से विपरीत दिशा में था। इसका काम बच्चों हमको इसमें पड़ेगा, इसलिए इसको पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक क्या वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है। तो बच्चों क्या है आपको पता है सभी दूरी कहां से मापी जाती है, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से बच्चों क्या है एक दूरी थीटा कोण पर। इसको थोड़ा अच्छा बना लो, ठीक है। कितना कोण बच्चों थीटा कोण पर कोई एक पॉइंट है P, कोई एक क्या है पॉइंट है P, ठीक बच्चों। यहाँ पर बताना आपको वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हमको पता है यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर P की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होगा P की दिशा, ठीक, ये क्या होगा P की दिशा। तो बच्चों आपको बताना है P बिंदु पे, क्या बताना है P बिंदु पे। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए यदि आपके पास कोई भी ऐसे वेक्टर है बच्चों, यहाँ से कोण थीटा, कोण क्या हो थीटा, तो थीटा की ओर क्या होता है cos थीटा। यदि A है तो A क्या होगा A cos थीटा, और इसके लंबवत क्या होता है A sin थीटा, A sin थीटा। तो देखो बच्चों यहाँ पर सेम इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से तो ये क्या है P, ये क्या है P वेक्टर, ये क्या बच्चों P है, तो थीटा की ओर क्या होगा cos थीटा, यानी कि इस पर इसका प्रभाव क्या होगा बच्चों P cos थीटा, P cos थीटा होगा, ठीक है बच्चों। और इसके लंबवत क्या होगा, इसके लंबवत, इसके लंबवत ये क्या होगा बच्चों P sin थीटा, ये क्या होगा P sin थीटा, ठीक है, ये क्या होगा P sin थीटा। फिर से समझो बच्चों क्या हुआ है थीटा की ओर cos, ये कितना कोण है थीटा कोण है ना, ये P है, थीटा की ओर क्या हो गया cos, इसके नंबर क्या हो गया sin थीटा। अच्छा अब यहाँ पर देखो थोड़ा, यदि इतना आपको समझ आ गया तो आप मैक्सिमम चीजें इसमें समझ चुके हैं, ठीक है। आपको कहाँ बताना है P पर, तो चेक करो P पे कैसे फीलिंग हो रही है। देखो ध्यान से, यदि मैं मुझे यहाँ पर पॉइंट P था, तो देखो यहाँ पर P और E की दिशा क्या थी सेम थी, P और E की दिशा किसमें सेम थी अक्षीय आगे पे। अर्थात बच्चों यहाँ पर क्या होगा
जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस P बिंदु पर, इसकी दिशा में कौन है, P cos थीटा। देखो E और P की दिशा किसमें है, अक्षीय आलेख में। किसमें, अक्षीय आलेख में। अर्थात क्या बच्चों, यहाँ पर जो P बिंदु है cos थीटा एक किसकी तरह काम करेगा, अक्षीय स्थिति की तरह। किसकी तरह, अक्षीय। यानी कि क्या हो गया, E अक्ष वाला, एक क्या हो गया, E अक्ष वाला। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, फिर हम देखते हैं निरक्ष वाला। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या है, साइन का वैल्यू देखो, साइन थीटा इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा भी क्या है, पी बिंदु पे हमको बताना है। पी बिंदु पर देखो 90 डिग्री विपरीत दिशा में, 90 डिग्री विपरीत दिशा में। अर्थात बच्चों इससे क्या होगा, विपरीत दिशा में इधर ए क्या होगा, ई निरक्ष। ई क्या होगा, ई निरक्ष, ई निरक्ष। ठीक बच्चों, ई निरक्ष। अर्थात हमको पता क्या चल रहा है, जो यहाँ पर P sin थीटा है एक इसकी तरह काम कर रहा है, ई निरक्ष वाला। और यहाँ पर जो क्या अक्ष वाला क्या कर रहा है, P cos थीटा वाला। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो क्या है P cos थीटा, क्या है P cos थीटा, एक कौन सा वाला है, अक्ष वाला। एक क्या है, अक्ष वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो P sin थीटा क्या है, निरक्ष वाला। एक क्या बच्चों, निरक्ष वाला है, ठीक, निरक्ष वाला है, ठीक है। तो इसीलिए पहले यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, यदि P E की दिशा और P की दिशा सेम सेम तो का अक्षीय वाला, लंबवत विपरीत, लंबवत विपरीत तो का है निरक्ष वाला। क्या है, निरक्ष वाला। तो वही केस यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, इधर है अक्ष वाला, इधर क्या है निरक्ष वाला। यदि हमको इसका रिजल्टेंट पता हो जाए तो हम पूरा कहानी बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखो दो वेक्टर हैं, इसको हम सिंपल लिखेंगे बच्चों ई ए से लिखेंगे, और इसे हम लिखेंगे सिंपल साधारण भाषा में ई, ठीक है, ई एक्सेस, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम इसका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, इसका रिजल्टेंट ये मान लो क्या है, इसका रिजल्टेंट आर, परिणामी ई नेट। ई क्या है, ई नेट, ई नेट। देखो हम लोग ई नेट कैसे निकालेंगे, बस वेक्टर पढ़ा होना आपको जरूरी है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, बस इसे फिगर को बनाने के लिए इसको बनाया था, ठीक है। इसको इरेज कर देना, ठीक है बच्चों। ध्यान दो। तो आपको पता है यदि कोई भी वेक्टर इस प्रकार से हो, एक वेक्टर दोनों परस्पर कितने हो, 90 डिग्री पे हो, तो रिजल्टेंट निकालना हो तो वेक्टर का रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों। जैसे कि हमारे पास मान लो कोई वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ई नेट निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, ई नेट बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में ये क्या होता है वेक्टर का फार्मूला, ठीक है, निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ई ए का स्क्वायर फिर प्लस ई का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 ई ए और क्या होता है ई ए cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, ठीक है। ये फार्मूला यहीं से आया है, फिर भूल गए तुम लोग वेक्टर फार्मूला। क्या हो सभी से ए हो और क्या हो बच्चों, बी हो, ए हो और क्या हो, बी हो। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो, आर। तो आर बराबर कितना होता था, भूल गए, ए स्क्वायर फिर प्लस के बी स्क्वायर फिर प्लस के 2ab cos थीटा, ये होता था रिजल्टेंट ना। तो इसी प्रकार है बच्चों फॉर्मूला। थीटा क्या, ए और बी के बीच कोण था, ए और बी के बीच क्या था, कोण था। तो सेम वही चीज है बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखो ई नेट बराबर, ध्यान दो यहाँ पर कितना हो गया, ई ए का स्क्वायर फिर प्लस ई का स्क्वायर फिर 2 ई ए और कितना है ई cos 90 क्यों, क्योंकि देखो अक्ष और निरक्ष के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री का बच्चों क्या है, कोण है, ठीक है, दोनों के बीच। तो यहाँ से बच्चों चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये राशि क्या हो गया 0, तो पूरा राशि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कितना बच गया, ई नेट क्या बच गया, ई नेट बराबर अंडर रूट में कितना बच गया, ई ए का स्क्वायर फिर क्या बचेगा बच्चों, ई का स्क्वायर। चलो ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अक्ष वाला किसकी तरह काम किया है, cos थीटा। देखो तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, यदि हम निकालें ई ए के बारे में,
ई ए। तो आपको पता है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? अक्षीय स्थिति पर कितना होता है बच्चों? 2p। ये क्या अक्ष वाला है ना, 2kp बटे क्या होता है? r3। 2kp बटे कितना था बच्चों? r3। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज, तो इस वाले डायरेक्शन में हमको क्या लेना? अक्ष वाले में cos का लेना है, cos। तो यहाँ पे बच्चों cos थीटा, तो जाएगा cos थीटा। इसका क्या है? स्क्वायर। इसका क्या है? स्क्वायर। अच्छा देखो निरक्ष वाले में कौन है? sin थीटा। नेक्स्ट में कितना है? sin। अच्छा नेक्स्ट में फॉर्मूला कितना होता है? kp। कितना होता है? kp r3। और यहाँ पे कितना है? sin थीटा। इसका क्या हो गया? स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखो बच्चों ई नेट बराबर तो यहाँ पर जो देखो कितना आ गया? देखो यहाँ पर थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर कितना बच्चों? kp r³ का स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों kp बटे r³ का क्या है? होल स्क्वायर। कितना? होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों? कॉमन हो गया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया बच्चों? 2 कितना है? 2 cos थीटा इसका स्क्वायर है, फिर प्लस क्या बच्चों? sin थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा देखो इस राशि को हम पूरा बाहर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? इस राशि को यदि मैं लिखना चाहूँ तो kp डिवाइड बाई r³ अंडर रूट में बच्चों केवल कितना बच गया? यहाँ से देख सकते हैं आप लोग अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना बच गया? 4 cos स्क्वायर, फिर क्या बच गया? sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा लिखो, sin स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर बच्चों? ई नेट के बराबर। किसके बराबर? ई नेट के बराबर। अच्छा देखो फिर इसके बाद बच्चों यहाँ से ठीक है, बच्चे करो नीचे कितना दिख रहा है? ठीक है, अभी एक लाइन लिखा जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो बच्चों ई नेट बराबर देखो यहाँ पे कितना हो गया? kp बटे कितना हो गया? r³ kp बटे r³। फिर यहाँ से देखो मैं 4 को ऐसे लिख दूं बच्चों 3 cos स्क्वायर, फिर प्लस के cos स्क्वायर, फिर कितना है? प्लस के sin स्क्वायर, जो थीटा लिखोगे थीटा बोलोगे, थीटा कितना है? थीटा है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से कितना हो गया? cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से बच्चों डायरेक्टली हम फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं। कितना हो गया? ई नेट बराबर kp डिवाइड बाई r³, फिर कितना? अंडर रूट में देखो यहाँ से कितना हो गया बच्चों? 3। कितना हो गया? 3 cos स्क्वायर, फिर प्लस का 1, प्लस का कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ से बच्चों क्या निकल गया? फार्मूला। क्या निकला बच्चों? फार्मूला निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या निकल गया? एक फार्मूला निकल गया। ठीक है, इस फार्मूले के सहायता से बच्चों हम निकाल सकते हैं हर एक स्थिति पर। देखो अब हम इसकी सहायता से निकालते हैं अक्ष वाला और निरक्ष वाला। क्या निकालते हैं बच्चों? अक्ष वाला और निरक्ष वाला। ठीक है, ये तो रैंडम फार्मूला किसी भी बिंदु पर किसी भी दूरी पर निकाल सकते हो। देखो अच्छा क्या इसकी सहायता से अक्ष वाला निकालना संभव है? इसको चेक करते हैं। अच्छा देखो अक्ष बच्चों कब होगा? अक्ष वाला जब थीटा कितना हो जाए? घूमते 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 कितना? 0 डिग्री। यदि थीटा कितना हो जाए? 0, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? अक्ष पे। निरक्ष का मतलब थीटा करते 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 कितना? 90। थीटा 90 होगा तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? निरक्ष पर हो जाएंगे। तो एक बार चेक करते बच्चों थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो यहाँ से बच्चों कितना जाएगा? ई नेट बराबर kp डिवाइड बाई r³ अंडर रूट में यहाँ पर कितना है? 3। देखो बच्चों cos स्क्वायर, cos 0 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ से कितना है? 3 1 जाए 3 प्लस 1। ठीक, यहाँ पर कितना गया? 4। कितना आ गया? 4। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो यहाँ से जो कितना आ गया? ई नेट बराबर 2kp। कितना आ गया? 2kp बटे कितना? r³। सही है बच्चों, अब इसके लिए इतना ही होता है ना,
ये क्या होता है अक्ष के लिए, यानी इस फार्मूला से बच्चों हम लोग अक्ष पे भी जा सकते हैं। ठीक है, दिख अच्छा एक मिनट दिख नहीं रहा, ठीक है मैं फ्रेम चेक कर रहा था, ये नीचे दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो, तो ध्यान दो, तो यहाँ से कितना हो गया 3 1 4 हो गया, जब 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया ई नेट बराबर कितना आ गया बच्चों 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। ये किसके निकल गया बच्चों, ये आपका निकल गया जब कितना था थीटा 0, थीटा कितना था 0, अतः क्या निकल गया अक्ष वाला केस, क्या निकल गया अक्ष वाला केस। देखो अच्छा क्या निरक्ष वाला भी निकालना संभव है, इससे निकाल सकते हैं, निरक्ष के लिए क्या रहेगा निरक्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर निरक्ष वाला निकालते हैं, ध्यान देना। तो जो मैं इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ा जगह की यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है निरक्ष वाला केस, क्या जो निरक्ष वाले के लिए, यानी थीटा कितना हो जाए 90, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। देखो जब थीटा 90 रहेगा तो केस क्या बनेगा, तो फार्मूला क्या है ई नेट बराबर के पी डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर रूट में कितना बच्चों 3, कितना है 3। देखो यहाँ पर कितना है काश 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0 के प्लस 1, तो यहाँ पर 0 हो गया। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, कितना होता है 1 ही होता है, यानी कि पूरा राशि क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ बच्चों कितना आ गया ई नेट बराबर के पी बटे आर क्यूब, कितना एक किसके लिए है निरक्ष के लिए, एक आपको निरक्ष के लिए है, ठीक है। एक क्या है निरक्ष वाला केस, एक क्या निरक्षीय वाला, निरक्षीय स्थिति है, और एक क्या बच्चों अक्षीय, एक क्या है अक्षीय है। यानी कि बच्चों एक ऐसा फार्मूला निकल गया है जिसको हम लोग थीटा का मान बदल करके चाहे जा सकते हैं अक्ष पे या निरक्ष पे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार फ्रेम को देखने पूरा सेट है, हाँ सही है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने एक रैंडम पॉइंट पे एक कोई भी थीटा कोण पर हम लोग क्या सीखे हैं वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए, बाय बच्चों।